साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे रेनेटस वेलनेस कंपनी के एक सुपर डुपर प्रोडक्ट रेनेटस नोवा की, जिसमें 120 कैप्सूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं। हम आज इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या क्या तत्व हैं जो कि ये इस तरह से इस पर दर्शाए गए हैं। इसमें साथियों 12 प्रकार के वो तत्व हैं जो हमारी बॉडी पर बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसके बारे में बताएं। पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया। मनुष्य के लिए ये एक बहुत अच्छा दुआ है। तो इसमें क्या क्या शक्तिशाली जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई हैं और उनके क्या क्या लाभ हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले पहली जो वनस्पति है, पहली जड़ी बूटी है, उसके बारे में हम आपको बता दें। इसमें मैंगोस्टीन है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, शरीर को फ्री रेडिकल से बचाने के में जो है मदद करती है। इम्यूनिटी सपोर्ट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अच्छा, दूसरी जड़ी बूटी है साइबेरियन जिनसिंग। एनर्जी और स्टेमिना बढ़ाने के लिए इसको जाना जाता है। तनाव और थकान को कम करने में मदद करता है। बॉडी को एडाप्टोजन सपोर्ट देता है। इसमें तीसरी जड़ी बूटी है, उसका नाम है पुनर्नवा। पुनर्नवा का दोस्तों नाम ही है जो फिर से नया कर दे। आयुर्वेद में इसका काम किडनी और लीवर सपोर्ट के लिए यूज होता है। शरीर से अतिरिक्त पानी और टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मददगार माना जाता है। चौथा इंग्रेडिएंट्स है सफ़ेद मूसली। तो सफ़ेद मूसली दोस्तों, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये भारत में उत्तर प्रदेश में भी हर जगह पुरानी जो ज़मीनें जगह हैं, खाई हैं, उन पर पाई जाती है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों की ताकत और स्टेमिना के लिए यूज की जाती है। ऊर्जा और वाइटलिटी बढ़ाने वाली हर्ब मानी जाती है। पांचवी जो वनस्पति है उसका नाम है एल्डरबेरी। ये सर्दी जुकाम में इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए प्रसिद्ध है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। छठवीं जो जड़ी बूटी है उसका नाम है बिलबेरी। ये ब्लूबेरी की बहन भी बोली जाती है। ये आँखों की सेहत और ब्लड सर्कुलेशन के लिए जानी जाती है। एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा सोर्स है। सातवीं जड़ी बूटी है उसका नाम है अश्वगंधा। इसको भारतीय जिनसिंग भी बोलते हैं। ये स्टेट को कम करने, नींद बेहतर करने और एनर्जी बढ़ाने के लिए यूज होती है। एडाप्टोजन हर्ब है जो शरीर को बैलेंस करने में मदद करती है। इसी क्रम में दोस्तों आठवीं जो वनस्पति है उसे सिगरू बोलते हैं, मोरिंगा भी कहते हैं। ये न्यूट्रिशन का पावर हाउस कहा जाता है। विटामिन, मिनरल और प्रोटीन से भरपूर, ओवरऑल हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए यूज़ किया जाता है। नवी जड़ी बूटी है उसका नाम है शतावरी। ये 100 बीमारियों की दवा भी बोली जाती है। ये महिलाओं के हार्मोनल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जानी जाती है। इम्यूनिटी और डाइजेशन में भी मददगार है। 10वीं जड़ी बूटी है उसका नाम है जिंको बिलोबा। ये दिमाग की फुर्ती और याददाश्त के लिए यूज किया जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने में मदद करता है तथा बंद नसों को खोलने के लिए बहुत ही अच्छा कारगर माना जाता है, अर्थात नसों के ब्लॉकेज को खोलता है। गोछरा, ये चौमुखा गुखरू है। ये पुरुषों और महिलाओं के यूरिनरी सिस्टम और किडनी हेल्थ के लिए यूज होता है। स्टेमिना और एनर्जी के लिए भी जाना जाता है। 12वां है मंजिष्टा। ये ब्लड प्यूरीफायर भी कहा जाता है इसको। त्वचा की चमक और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने में मददगार माना जाता है। अगर सही समग्र रूप से हम इसकी बात करें तो ये इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, एनर्जी और स्टेमिना बढ़ाता है, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में मदद, स्ट्रेस और थकान कम करने में सहायक माना जाता है। त्वचा, बाल और ओवरऑल वेलनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अगर हम इसकी एक एक बीमारी के बारे में बात करें तो ये हृदय रोगों के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा है उसको ये सामान्य करता है। इसके अलावा लीवर, यकृत के रोगों से
भी निजात दिलाता है, हार्ट के ब्लॉकेज से बचाता है, हृदय को मजबूत एवं ताकत प्रदान करता है, हार्ट अटैक से बचाता है, फैटी लीवर से निजात दिलाता है, पीलिया है, लीवर कैंसर है, लीवर में सूजन है, लीवर की जन्मजात या आनुवंशिक बीमारी है, सोरायसिस या लीवर पे घाव है, हेपेटाइटिस है, धमनियों की बीमारियों के लिए लाभदायक माना जाता है। फेफड़ों के रोगों में अगर हम बात करें तो अस्थमा है, फेफड़ों का कैंसर है, निमोनिया, टीबी, श्वास दमा, घबराहट, सांस फूलना, खांसी, अधिक बलगम, छाती या सीने में दर्द, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। गुर्दा या किडनी के रोगों के बारे में बात करें तो ये गुर्दे की पथरी है, पित्ताशय की पथरी, इसको भी निकाल के ख़त्म करता है। किडनी कैंसर है, किडनी में सूजन, एनीमिया, इन सभी रोगों को ख़त्म करता है। गुप्त रोगों की अगर हम बात करें तो कामेच्छाओं में कमी है, प्रजनन क्षमता में कमी है, बांझपन, संतान उत्पत्ति, अगर किसी दंपति के बच्चे नहीं हो रहे हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा रामबाण इलाज करता है उनका। शुक्राणु एवं अंडाणुओं की कमी या कमजोरी उसको पूरा करता है। वीर्य की कमी, नपुंसकता, सेक्सुअली समस्या, स्पर्म काउंट पॉइंट को बढ़ाता है, मैन पावर को बढ़ाता है। मस्तिष्क के रोगों की अगर हम बात करें तो चक्कर आना है, मानसिक कमजोरी है, नींद न आना, अनिद्रा, तनाव, डिस्प्रेशन या तनाव, ब्रेन ट्यूमर, माइग्रेन, ब्रेन हेमरेज, लकवा या पक्षघात या पैरालाइज, नसों की कमजोरी या हाथ पैर कांपना, सिर हिलना, हाथ पैर या शरीर में सुन्नपन, सर में दर्द रहना या आधे सिर में दर्द रहना, मिर्गी, पागलपन, दौड़ा, साइटिका यानी कि नस का दब जाना, नस ब्लॉकेज हो जाना, जो कि ऑपरेशन कराना पड़ता है। इस प्रोडक्ट को खाने के बाद ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। आँखों की कमी, आँखों से कम दिखाई देना, आँखों चश्मे से मुक्ति, आँखों से पानी आना, आँखों में जलन, सूजन या दर्द रहना, आँखों में इन्फेक्शन होना, इस तरह से आँखों के रोगों को ख़त्म करता है। नाक के रोगों की अगर हम बात करें तो नाक से खून आना, जो नक्सीर की शिकायत होती है उसको ये ख़त्म करता है। नाक का मांस बढ़ जाता है उसको ख़त्म करता है। नाक में जुकाम, नज़ला वगैरह हो जाता है उसको ठीक करता है। कान के रोगों की बात करें तो कान से कम सुनाई देना, बहरापन, कान से खून आना, मवाद आना, कान से साँ साँ की आवाज़ आना, इन सबको ख़त्म करता है। मुख के रोगों की अगर बात करें तो मुख में कैंसर है, मुख से बदबू आना, मुंह में छाले बने रहना, मुंह में दांतों की समस्या, पायरिया, दांतों में कीड़ा लगना। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि सब कुछ बिकवाने के बाद भी नहीं जाती है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कैंसर जैसे रोगों को ख़त्म कर सकता है। बालों की समस्या के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो बालों का झड़ना, बालों का कमज़ोर होना, नए बाल को निकालने में सहायक है। हाइड्रोसिलेंड कोष जो पानी भर जाता है उसको ये ख़त्म करता है। स्तन में अगर गांठ या स्तन कैंसर है किसी महिला को तो उसको ये ठीक करने में सहायक है। त्वचा के रोगों की अगर हम बात करें दोस्तों तो सोरायसिस है, दांत खाज, खुजली, लाल चकत्ते, सफ़ेद दाग की समस्या, शरीर में दाने, फोड़ा, फुंसी या पानी भरना, मवाद आना, घाव होना, एड़ियाँ फटना, कोई किसी प्रकार का त्वचा में इन्फेक्शन है, उनकी झुर्रियाँ हैं उसको कम करता है। दाग, धब्बे, कील, मुहासे, छाजन, झाइयाँ इत्यादि सभी रोगों में काम करता है। गले में होने वाली समस्याओं के बारे में अगर हम बात करें तो गले में सूजन है, गलगंड का रोग है, घेंगा है, थायराइड है, बलगम की समस्या, गले में इन्फेक्शन, गले के कैंसर और शुगर वगैरह, इसमें भी काम बहुत अच्छा करता है। जोड़ों के दर्द के बारे में अगर बात करें तो गठिया, वाई, अर्थराइटिस, इन सब को ख़त्म करता है। पाचन क्रिया अगर किसी खराब है, गैस की समस्या, खट्टी डकारें, सीने में जलन, गड्ढई की समस्या, कब्ज की समस्या, बदहजमी, जी मिचलाना, भूख न लगना, खून की कमी, एनीमिया, शारीरिक दुर्बलता, मोटापे की समस्या, नशा से छुटकारा, सभी मौसमी बीमारियों से निजात, एलर्जी, शरीर में कहीं भी गांठ पड़ जाए उस सबको ख़त्म करता है। लिकोरिया को भी ख़त्म करता है। मासिक धर्म के दौरान होने वाली महिलाओं की समस्याएं, अनियमितता, शारीरिक थकान, कमजोरी, नींद न आना, चिड़चिड़ापन, कमर दर्द, इन सबको ठीक करता है। बच्चेदानी में गांठ हो जाती है, कैंसर हो जाता है, बच्चेदानी सिकुड़ जाती है, या महिलाओं में सफ़ेद पानी की समस्या होती है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, एड्स, स्वाइन फ्लू, प्रोटेस्ट, अल्जाइमर, इन सभी को ख़त्म करता है। अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ता है, कोलाइटिस है, इन सभी समस्याओं को ख़त्म करता है। दोस्तों, ये लिया कैसे जाता है इसके बारे में आपको बताएं। इसको खाने की विधि है 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को, खाना खाने से 1 घंटे पहले गुनगुने पानी से लिया जाता है। किसी को बहुत जल्दी फ़ायदा करता है, किसी को कुछ टाइम लगता है। ये बीमारी के ऊपर निर्भर करता है किसी कितनी पुरानी बीमारी है और किसके अंदर कितनी इम्यूनिटी पावर पहले से मौजूद है, कितनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से वीक है तो थोड़ा लंबा समय लेता है, पहले ही ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
और टॉक्सिन्स ग्रसित जो सेल हैं शरीर में फंसे हुए उनको ये शरीर से बाहर निकालता है। इस वजह से दोस्तों ये ज़्यादातर बीमारियों में काम करता है। ये किसी एक बीमारी की दवा नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों में काम करता है, क्योंकि ये सेल्स पे काम करता है, कोशिका पे काम करता है। ये सिर्फ टूटी फूटी कोशिकाओं को शरीर से निकालता है, नया खून बनाता है, शरीर में नई जान देता है, नई ऊर्जा देता है। इसलिए ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको सभी लोग लें, इस्तेमाल करें। अधिक जानकारी के लिए मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप संपर्क करके इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।